हो रहा होगा। तो अगेन मैं ये चैप्टर फिर से रिवाइज करा देती हूँ। चैप्टर रॉक्स एंड मिनरल्स। सो चिल्ड्रन, रॉक्स एंड मिनरल्स चैप्टर में मैंने आपको जो है फर्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। हमारा अर्थ जो भी बना हुआ है इट इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। About 98% of the total crust of the earth is composed of 8 elements like oxygen, silicon, aluminium, iron, calcium, sodium, potassium and magnesium। तो ये सब आपको ऑलरेडी पता है कि इन 8 एलिमेंट से ही हमारा जो है अर्थ बना हुआ है। और भी एलिमेंट्स है बट ये जो 8 एलिमेंट्स है इनका कॉन्ट्रीब्यूशन ज्यादा है। एंड द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ क्रस्ट इज ऑक्सीजन। All of you listen very carefully because at last I will ask you questions. So the most abundant mineral is oxygen and second is silicon in the earth crust. So what is the element? Element is the smallest part from which other things are made, like जो आपके element होते हैं उन्हीं से minerals का formation होता है and minerals से rocks का formation होता है। और different जो ये जो elements होते हैं ये आपस में combine होकर क्या बनाते हैं? Minerals बनाते हैं। एंड मिनरल्स कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? रॉक्स बनाते हैं। तो व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स आर द नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड दे कैन बी ऑर्गेनिक आल्सो। बेसिकली हम कहते हैं कि जो भी मिनरल्स होते हैं उन्हें जो है वो नेचुरली फॉर्म होते हैं, उन्हें कोई मनुष्य नहीं बना सकता एंड दे आर मेड अप फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स। But there are certain minerals like coal, petroleum and natural gas. They are made from organic matters also, from the fossil fuels, from the fossils or the dead जो आपके plants होते हैं, vegetation होते हैं, remains उनसे भी बनता है। And all the minerals they have different chemical composition and physical properties. And जो chemicals जो minerals होते हैं they are very important because उनके बिना हमारी जो है life जो है life का मतलब हमारी जो बहुत सारी चीजें उनके बिना possible नहीं हो सकती है। देन कम से कम 2000 मिनरल्स जो है उसको हमने ऑलरेडी डिस्कवर किया हुआ है, बट और भी ऐसे मिनरल्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कवर कर सकते हैं। नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है मिनरल्स को डिफरेंट होती है, लाइक वो हम फ्रैक्चर, लस्टर, कलर, स्ट्रीक, ट्रांसपेरेंसी, इस बेसिस पे हम जो है मिनरल्स को क्लासिफाई करते हैं। सब मेजर मिनरल्स एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। हमारे पृथ्वी पे सबसे अधिक जो मिनरल पाया जाता है वो है फेल्ड्सपर, ये है। और फिर फेल्ड्सपर जो है उसमें क्या होता है, कौन सा एलिमेंट होता है? सिलिकॉन एंड ऑक्सीजन। तो ये हमने जो है मैंने आपको बताया था, तो इसको आप याद रखिएगा। देन टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हमने पढ़ा था अबाउट मेटेलिक मिनरल्स एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स आर द स्ट्रॉन्ग मिनरल्स, आर द हार्ड मिनरल्स, जिनके एलिमेंट्स एक दूसरे से काफी स्ट्रांगली कनेक्टेड होते हैं, जो कभी टूटते नहीं है। and they are very good conductors of heat and electricity, and they can be molded into different shapes and sizes. Then metallic minerals are further classified into precious, ferrous and non-ferrous. Precious are the valuable minerals like gold, silver and platinum, whereas ferrous are those which contain iron, and non-ferrous are those which does not contain iron but they contain some other mineral which provides them hardness. फेरस जो मेटल्स होते हैं आपके जैसे कि आयरन हो गया एंड मैंगनीज। नॉन फेरस में क्या आ गया आपका? कॉपर, लेड, जिंक, टिन एंड एल्यूमिनियम। देन नॉन मेटलिक मिनरल्स दे आर ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल मतलब कि इनका कोई शेप साइज में आप इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें कोई भी मेटल नहीं होता है जो उनको सॉलिड बना सके। फॉर एग्जाम्पल सल्फर, फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। सो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। देन rocks. Next topic is rock. Rocks are the combination of minerals. बहुत सारे minerals जब आपस में and they form rocks. And rocks could have different characteristics. मिनरल्स होते हैं, कुछ सॉफ्ट रॉक्स होते हैं, कुछ ब्लैक होते हैं, कुछ होते हैं, डिफरेंट कलर हो सकते हैं, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं।
The science which studies about rock is known as petrology, and the scientists who study about petrology are known as from the cooling and solidification of lava and magma. Then these are formed inside the earth also, and से बना हुआ है और ये सेगमेंट से बनता है। मान लो कोई पत्थर इग्नियस है या मेटामॉर्फिक है, जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, टूट जाता है और उसे डिफरेंट एजेंट्स अपने साथ कहीं और लेके चले जाते हैं, उसे दबा देते हैं, लाइक आपका विंड हो गया या फिर रिवर्स हो गई, तो उनके दबने से जब एक के ऊपर एक लेयर इकट्ठा होती रहती है, जो नीचे वाली लेयर होती है उसका फॉर्मेशन रॉक में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू कॉम्पैक्शन, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं लिथिफिकेशन। तो आपके ये हो गया सेडिमेंट्री रॉक, जिसमें आपको एग्जांपल है लाइमस्टोन, कोल, शेल, लोएस, ये सब सैंडस्टोन, ये सब आपके सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। देन आता है हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स मींस चेंज ऑफ फॉर्म। व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स they change their form and they are made into a new type of rock. This type of rock is known as metamorphic rock, क्योंकि उस पूरे रॉक का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो बदल जाता है। मान लो एक जगह सेडिमेंट्री रॉक बिछा हुआ है और समहाउ उसके ऊपर मैग्मा आ जाए, ठीक है ना, उसके ऊपर मैग्मा फ्लोट हो जाए, तो क्या होगा, मैग्मा का टेम्परेचर काफी हाई होता है, तो उस मैग्मा की टेम्परेचर की वजह से जो नीचे सेडिमेंट्री रॉक है उसका पूरा का पूरा फॉर्म चेंज हो जाएगा, और फॉर्म चेंज होने की वजह से क्या होता है कि वो सेडिमेंट्री से दूसरे रॉक में कन्वर्ट हो जाएगा, और उस रॉक को हम क्या कहेंगे, मेटामॉर्फिक रॉक। और ऐसा बहुत बार होता है, इसीलिए जो आपका ग्रेनाइट है वो आपका जो है नीस में कन्वर्ट हो जाता है, शेल जो है वो स्लेट में कन्वर्ट हो जाता है, लाइमस्टोन आपका क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सेडिमेंट्री रॉक्स बहुत ही मतलब बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, बट जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं बिकॉज ऑफ इंटेंसिव प्रेशर एंड टेम्परेचर, तब वो हार्ड हो जाते हैं, तो इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। सो बेसिकली मेटामॉर्फिक रॉक इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही बने होते हैं। एंड लास्ट इज रॉक साइकिल। तो रॉक साइकिल कोई इट मींस बेसिकली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन रॉक इनटू अनदर रॉक। व्हेन ओल्ड रॉक इज कन्वर्टेड इनटू अ न्यू रॉक, दिस एंटायर साइकिल इज नोन एज रॉक साइकिल। तो मैंने आपको बताया कैसे मैग्मा ऊपर आता है, मैग्मा से इग्नियस रॉक बनता है, इग्नियस से सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से और इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनता है। देन मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री रॉक समहाउ जब जमीन के अंदर कभी कभी चले जाते हैं बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ द प्लेट्स, एक प्लेट नीचे चली गई, तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक जब नीचे चले जाते हैं तो वो मेल्ट हो जाते हैं और उससे लावा का फॉर्मेशन होता है, और लावा अगेन ऊपर आता है और इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन होता है। तो ये पूरी की पूरी एक साइकिल जो है वो चलती है, इसको हम कहते हैं रॉक साइकिल। सो नाउ योर चैप्टर इज ओवर। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है आगे पूछ सकते हैं।